जय श्री राम साथियों। सनातन धर्म के विभिन्न मंत्रों को समझने की श्रृंखला में आज हम देखेंगे बहुत ही प्रसिद्ध श्री शंकराचार्य द्वारा कृत, उनके द्वारा रचित अच्युताष्टकम का अर्थ। वैसे तो इसमें 8 छंद हैं, लेकिन कुछ भजनों में ये जो है एक छंद जो इसका बहुत बार बार उपयोग होता है, आपने भी सुना होगा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे इसमें पुट दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। अच्युतम केशवम, अच्युत इसके 2 हैं, अ और च्युत। इसका मतलब होता है, जैसे एक शब्द होता है पदच्युत, पद से अलग कर देना, हटा देना। हटा देना, च्युत का मतलब होता है हटा देना, निकाल देना। फला फला अफसर को पदच्युत कर दिया। पदच्युत करने का मतलब है पद से हटा दिया। भ्रष्टाचार का आरोप लगा या मान लीजिए कोई अनियमितता का आरोप लगा तो इस अफसर को पदच्युत कर दिया। यह आपने बहुत सुना होगा। तो इसका मतलब होता है हटा देना, पद से हटा देना, पोजीशन से हटा देना। अच्युत का मतलब क्या होता है, जिसको हटाया ना जा सके, अटल, फिक्स्ड, जिसको हटाया ना जा सके। पदच्युत के जैसे ही यहाँ पे अच्युतम, इसका मतलब है हटाया ना जा सके। भगवान की जो तुलना है वो एक अटल, स्थिर, फिक्स्ड, परमानेंट, हमेशा कायम रहने वाले, हमेशा स्थित प्रज्ञ रहने वाले, उस प्रकार की उनको संज्ञा दी गई है अच्युतम। तो ईश्वर कैसे हैं, अच्युतम हैं। केशवम, कृष्ण भगवान के बारे में ये कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान ने केशी नाम का एक राक्षस था, उसका संहार किया था, इसलिए कृष्ण भगवान को केशवम भी कहा जाता है। दूसरा ये बोलते हैं कि कृष्ण भगवान के जो बाल थे, जो केश थे, वो घुंघराले थे, तो इसीलिए उनको केशवम भी कहा जाता है। तो अच्युतम दूसरा नाम उनका पड़ा केशवम। जैसे कि कोई भगवान ने मुरली धरी तो उनको बोलते हैं मुरलीधर। मोर पंख रखते हैं अपने सिर में तो बोलते हैं मोर पंख वाले। कोई गदा रखते हैं तो बोलते हैं गदाधारी। तो इन प्रतीकों से भगवानों की पहचान बताई जाती है। हम नॉर्मल यूज में भी कहते हैं, शर्मा जी, अरे वो जिनके पास में लाल वाली कार है, वो छोटी सी, हाँ 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 वही। तो उस चीज से उनकी पहचान है। तो यहां पे भी चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी, तो केशवम एक उपमा दी जा रही है। उन्होंने केशी नामक राक्षस का वध किया, उनके केश घुंघराले थे, तो कृष्ण भगवान को केशवम भी बोला जाता है। कृष्ण का मतलब होता है काला। कृष्ण का मतलब होता है डार्क इन कलर। डार्क कलर को कृष्ण बोला जाता है। गहरा सावला भी आप बोल सकते हैं, कृष्ण का मतलब है। जैसे शुक्ल पक्ष चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष चंद्रमा कम होता चला जाता है, और अमावस्या तक आते आते चंद्रमा विलोपित हो जाता है। मतलब सूरज की पोजीशन के कारण उसकी रोशनी कम होती चली जाती है, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो उज्ज्वल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उजाले वाला, रोशनी वाला, प्रकाश वाला। कृष्ण का मतलब हो गया अंधेरे वाला, काले रंग का, तो उसको बोलते हैं कृष्ण। तो कृष्ण भगवान क्योंकि गहरे काले रंग के थे, इसलिए उनको कृष्ण बोलते हैं। दामोदर, दाम और उदर, बचपन में खूब मस्ती करते थे कृष्ण भगवान। तो उनकी यशोदा मैया जो थी, उनको कमर से रस्सी से बांध देती थी। उदर का मतलब होता है पेट और दाम का मतलब होता है रस्सी। तो जिनके पेट को रस्सी से बांध करके रखा जाता था ताकि वो माखन ना चुराएं, ताकि वो मस्ती ना करें, ताकि वो गोपियों के मटके ना फोड़ें, तो
इसीलिए दामोदर उनका नाम पड़ गया, दामोदरम। राम, रम्यता जो एक शब्द होती है, रम्यता का मतलब होता है तल्लीन हो जाना, डूब जाना। तो रम्यता से ही शब्द की उत्पत्ति हुई राम। ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान जिनमें मन लग जाए तो आप डूब जाएं उनकी भक्ति में, उनकी आराधना में। रम्यता जिनके ट्रेट है, रम्यता जिनके स्वभाव में है, ऐसे प्रभु कौन होते हैं? वो होते हैं राम। रम्य हो जाना, डूब जाना, जिसको बोलते हैं तल्लीन हो जाना, डूब जाना, तल्लीन हो जाना। उसके बाद फिर किसी चीज की कोई सुध नहीं रहे, ऐसे प्रभु राम। नारायणम, भगवान विष्णु को नारायण बोला जाता है। नारायण नारायण कौन बोलता है? नारद जी। तीनों लोकों में घूमते रहते हैं, नारायण नारायण करते चले जाते हैं। तो विष्णु भगवान के लिए नारायण शब्द का उपयोग होता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान, राम जी, ये सब विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। 10 अवतार हुए हैं अभी तक, 10वां भी होने वाला है, कल की अवतार, कलयुग के अंत में। तो राम जी, कृष्ण जी उन्हीं के अवतार थे, तो विष्णु जी का नाम यहाँ पे जोड़ा गया है। जानकी, जानकी मतलब सीता जी। जनक की जो पुत्री है, जनक की पुत्री, उनको बोला गया जानकी, जानकी। वल्लभम, वल्लभ का मतलब होता है प्रिय, अति प्रिय, जो बहुत ज़्यादा प्रिय हो उसको वल्लभ बोला जाता है। नाम में बहुत उपयोग होता है, कृष्ण वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा के वल्लभ, राधा को प्रिय, राधा को प्रिय। तो वल्लभ का मतलब होता है अति प्रिय, प्रिय अति प्रिय। तो जो जानकी वल्लभ हैं वो कौन है? वो है राम जी, राम जी। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? कृष्ण भगवान, राम जी, विष्णु जी, इन सब को अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, उनका ट्रेट बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं। वो अच्युत हैं, जो हट नहीं सकते, जो हमेशा कायम रहेंगे, ऑलवेज बी देयर। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये जो मंत्र है, ये श्री कृष्ण के ही विभिन्न रूपों का और उनके नामों का, उनसे संबंधित नामों का उल्लेख किया गया है। शंकराचार्य जी ने एक अच्युताष्टकम एक लिखा गया था, हम उसका भी अर्थ देखेंगे इसके बाद में डिटेल में, और उसमें से इसको लिया गया है। बहुत ही सुंदर अर्थ है, कृष्ण जी की आराधना की जाती है, इससे कृष्ण भगवान के नाम पुकारे जाते हैं।